नमस्कार दोस्तों। स्वागत है विद्या दवाई सोमेश में। अपन पहले 4 प्रश्नोत्तरी पूरी कर चुके हैं। उसके बाद में क्या, उसके बाद में सरकार भी लगातार काम नहीं कर रही, तो अपन ने भी लगातार काम नहीं किया। कुछ अपनी लापरवाही, कुछ सरकार की, तो लगातार आई नहीं। तो उसके बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीने की एक ही सुजस किताब आई है। उसके बाद में ना नवंबर में आई, ना दिसंबर में आई, ना जनवरी में आई। उसके बाद में डायरेक्ट ये किताब आई है अपने पास। तो अब इसके अपन सारे प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं, और बिल्कुल आप इनको एक भी प्रश्न को करके बना दें, बिल्कुल सभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सरकार खुद प्रश्न पूछ रही है, तो सरकार की चीज़ ही पेपरों में पूछ जाएगी, सरकार की चीज़ ही। जैसे इंटरव्यू में सरकार की योजनाओं के बारे में ज़्यादा पूछते हैं पेपरों में, ताकि तुम सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी रखो, लोगों तक प्रचार प्रसार को। तो सरकार के प्रश्न तो वो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाते हैं सरकार की तरफ से। जो डेली सुजस की जो अपने डेली जो न्यूज़पेपर होता है, उसके अंदर 5-5 क्वेश्चन होते हैं, उसकी भी अपन जल्दी शीघ्र किसी को उसके भी अपन क्वेश्चन लेके आएंगे, पहले उनको देख लेते हैं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण प्राधिकरण UIDAI, ये अपना पता ही है, आधार के लिए जो भी सब मॉनिटरिंग का सारा काम अपने पास आधार का UIDAI करती है। आधार के लिए लॉन्च के लिए आधिकारिक शुभंकर, शुभंकर अपने पास सब चीज़ का होता है, मोटो होता है, कोई खेल होते हैं, गेम होते हैं। तो इसके लिए शुभंकर, शुभंकर का नाम क्या है? उदय। ज़्यादा अपन आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, प्रश्न और उसका आंसर इस पे आपको ध्यान देना है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ किए ई स्वास्थ्य संवाद, स्वास्थ्य से रिलेटेड संवाद बात करने के लिए, इसके लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल का शुरुआत की गई है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल संवाद मंच विकसित करना। उसके बाद में अपन तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो इसमें बात है CSIR, CSIR स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ है? तो पहली बात तो इसका शुरुआत राजस्थान से हो रही है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई। और राजस्थान में भी कहाँ से हो रही है? राजस्थान में भी हो रही है भाई साहब, सवाईपुरा से। सवाईपुरा सवाई माधोपुर में नहीं है, ये अपना ध्यान रखना है। सवाईपुरा कहाँ पड़ता है? सवाईपुरा पाली में पड़ता है। CSIR, CSIR अपने को पता है कि CSIR जैसे एक तो होता है UGC नेट, एक CSIR नेट भी होता है। जो साइंस वालों के लिए जो नेट का काम होता है वो CSIR बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। तो ये अपने पास हो गया सवाईपुरा पाली स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से किया गया है? पाली जिले से किया गया। जिले का भी अगर पूछे थे केवल, तो अपनों को पता होना चाहिए, सब पाली डिस्ट्रिक्ट है और जगह का नाम सवाईपुरा। उसके बाद में चौथे प्रश्न देखते हैं, धरती आबा। धरती आबा अपनों को बताइए, धरती आबा कार्यक्रम चल रहा है, ये अपने 15 दिसंबर से बांसवाड़ा से अपने मुख्यमंत्री जी ने भी शुरुआत की थी इसके लिए उस टाइम पे। और ये जो धरती आबा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी का ने शुरुआत की थी केंद्र से, तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर धरती आबा की उपाधि किससे संबंधित है? भगवान बिरसा मुंडा से। तो बिरसा मुंडा आदिवासियों के प्रमुख माने जाते हैं, तो उनके नाम पे ही धरती आबा कार्यक्रम आदिवासियों के लिए, ये जो PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल, जो विशेष तरीके से ट्राइबल ग्रुप हैं, उनके लिए चलाई गई थी। अपने राजस्थान से भी एक ग्रुप है जो अपने 12 में पड़ता है, सैरिया जनजाति। एक ही पिछड़े रूप से जनजाति मानते हैं अपन, सैरिया, तो उसके लिए शुरू की गई थी। उसके अलावा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RSCERT। RSCERT नहीं है जो अपन कंप्यूटर कोर्स करते हैं, RSCERT प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो पाठ्य पुस्तक तय करने का और उन सबके लिए रिलेटेड काम करती है। तो RSCERT है, उदयपुर में इसका मुख्यालय है अपने। तो इसमें क्या किया भाई, प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चों के लिए भावनात्मक मजबूती देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसमें किस कार्यक्रम में? खुशी सादा खुद की खोज कार्यक्रम, याद रखना अपने को। खुशी सादा खुद की, भाई बच्चों को जब तक खुशी नहीं मिलेगी सादा पाठशाला में जाके, तब तक वो करेंगे नहीं। जब वो पाठशाला जाते हैं तो खुद की खोज शुरू कर देते हैं कि भाई मैं कैसा हूँ, मैं क्या क्या खेल सकता हूँ, क्या क्या चीज़ देख सकता हूँ। तो छोटे बच्चे, प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है सीधी सीधी। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए RSCERT ने कौन सा? खुशी सादा खुद की खोज कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पर्यटन विभाग द्वारा बनास महोत्सव का आयोजन कब किया गया? राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान से ही शुरू होती है, ऐसी सबसे बड़ी, और राजस्थान में ही बहती है ऐसी सबसे बड़ी नदी अपने पास बनास है। राजस्थान की सबसे बड़ी बनास है, राजस्थान में सबसे बड़ी चंबल है। की और में फर्क है, क्योंकि लेकिन राजस्थान की नहीं है चंबल। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में एंट्री करती है 84गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद में वो अपने राजस्थान MP के बॉर्डर बनाते हुए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए जाके सीधे यमुना में प्रवेश कर जाती है। इसलिए राजस्थान की नहीं है, राजस्थान में सबसे बड़ी लेकिन कौन है? चंबल है। तो किसकी बात की गई है यहाँ पर भाई साहब? बनास महोत्सव की। तो बनास महोत्सव अपने कब मनाया गया है? 24 दिसंबर 2025 को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने क्या है, तो तीनों की यहाँ पर डिटेल दी जा रही है। तो 24 दिसंबर, 24-25 पर्यटन बनास 24-25, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं
राज प्रशस्ति। अब ये तो देखो, ये तो यहाँ इसका कोई रिलेटेड बात है नहीं इसकी तो करंट से। राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, अपन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो हिस्ट्री में अपन पढ़ते रहते हैं बहुत। तो राज प्रशस्ति ये तो ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद में बात की जाती है हाल ही में नागौर जिले में किस नदी के किनारे 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने की दुर्लभ सीधे, सिक्के बनाने की सीधे कहाँ पर मिली है, तो इसका आंसर है अपना लूणी नदी। ये बिल्कुल अपने जो सभ्यता वाला जो टॉपिक होता है ना, जो प्राचीन सभ्यता वाले, उससे आज के प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, क्योंकि उसकी क्या सब जगह नोट्स आसानी से मिलते नहीं है, तो फिर वो जिस चीज़ के आसानी से नोट्स अवेलेबल नहीं हो उस चीज़ से सरकार या बोर्ड खूब बढ़िया प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें रिलेटेड, करंट से रिलेटेड आ सकता है आराम से। 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने की दुर्लभ सीधे किस जगह, किस नदी के किनारे पे मिली है, लूणी नदी के किनारे पर। और ये भी पूछ दे अगर तो नागौर जिले में, ये भी अपने को ध्यान रखना है, नागौर जिले में लूणी नदी के किनारे पे, ठीक है, नागौर जिले में बिल्कुल, क्योंकि लूणी नदी से ज़्यादातर दिमाग में जालोर और पाली वाला इलाका आता है, लेकिन नागौर जिले के अंदर है, ठीक है। अपने याद रखते हैं अपना बाजार नाम से अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, इन जिलों से निकल के जाती है अपनी लूणी नदी। ये अपने याद रखते हैं ये सब। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान किस गाँव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है। जो अपने पहले की जो संसद थी, अभी नई संसद अपने राजस्थान ने बना दी है, तो पुरानी संसद जैसा कहाँ पर बनाया गया है, दादाल गांव जालौर के अंदर। गांव का नाम भी पता होना चाहिए, दादाल। दादाओं के ज़माने की, दादाओं के ज़माने, पुरानी संसद कब की, दादाओं के ज़माने की, पुरानी संसद कब की, दादाओं के ज़माने की। तो दादाओं के ज़माने की कहाँ बनी है, इसको दादाल गांव जालौर के अंदर, दादाल जालौर, ठीक है। उसके बाद में स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना अपने पता ही है अपने क्या नाम, पट्टे जो रिलेटेड उनसे काम चल रहा था, और अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको अपन पढ़ते ही हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे में इसको पढ़ते हैं, और जो पट्टे से ड्रोन से बना रहे थे इसके पट्टे, ये भी इसके बारे में अपन को जानकारी पाते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन के लिए, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, इलाके कौन से, ग्रामीण के, और से आबाद भूमि का, ताकि सभी को ओरिजिनल पट्टे दी जा सके। उससे रिलेटेड ही काम चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसके अब बताएंगे, जनगणना शुरू कर दिया है, तो अब जैसे वहाँ पर पहुँच कर ही आदमी तुरंत वहाँ पर लोकेशन जियो टैगिंग से होगा, भाई लोकेशन पे खड़ा है नहीं खड़ा, तब जाके गणना करेगा, पता चलेगा स्कूल में बैठ के सबकी गणना कर दें। तो पहले डाटा तैयार किया गया, पूरा बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं। अब यहाँ से विदेशी लोगों उनके भी अब लात पड़ के उनको भगाने का काम सरकार करेगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा अपने को, लेकिन सरकार के पास अपन से ज़्यादा डाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 11वां क्वेश्चन है धौलागढ़ देवी का मंदिर। अब ये देखो भाई साहब, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर जिले में है, और ये अलवर भरतपुर के जो सीमा प्रारंभ होती है नदबई साइड से, वहाँ पे पास में पड़ता है। हमारे रिलेटिव में कोई पास में ही उधर नाटोज की, उधर की नाटोज के बिल्कुल पास में पड़ता है धौलागढ़ देवी का मंदिर। अब तो धौलागढ़ देवी के नाम से ही उस जगह का नाम जाना जाता है। और धौलागढ़ देवी नॉर्मली वहाँ कम फेमस है, लेकिन बाहर के लोगों की कुल देवी बहुत है, और धौलागढ़ देवी फेमस बहुत है। मेरा अभी अभी मेरा खत्म हुआ है, अभी 8-10 दिन पहले ही मेरा खत्म हुआ धौलागढ़ देवी का। 12वां प्रश्न की बात करें अपन, तो निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित है। ये देखो चित्रकला के, हालांकि अब चित्रकला को याद करना मुश्किल हो गया, क्योंकि 4 चित्र दे के और पूछ देते हैं कि क्रम से जमाओ, तो वो काम फिर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। निम्न में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। अब मेन बात यह है कि किसी स्पेशल के संगम को त्रिवेणी नहीं कहते हैं, जहाँ भी कोई भी 3 नदियाँ मिलेगी उसको त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन इनमें से कौन सी मिलती है, बनास, मेनाल और बेड़च। ये इसका उत्तर है, बनास, मेनाल और बेड़च, ठीक है, क्योंकि और बाकी एक जगह मिलती नहीं है, खारी, बेड़च, कोठारी एक जगह मिलती नहीं है, तो मिलने वाली नदी ही है, मेन बात ये। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित वह समाचार पत्र जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर उजागर किया था। इसका उत्तर है प्रताप। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी, और विजय सिंह पथिक अपने, उन्होंने चांदी की राखी इनको भेंट भी की थी। इस बारे में अपन पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति पढ़ते उस टाइम पे इसके बारे में पढ़ाई की जाती है। तो प्रताप नाम का उनका अखबार था। अब देखो प्रताप को, महाराणा प्रताप की खांसे कब फेमस है, तो इस तरीके से सब जुड़े हुए थे पहले भी। 4 चौमा का शिव मंदिर, देखो ये 4 चौमा का शिव मंदिर वैसे भी बहुत फेमस है, पूछते रहते हैं इसके बारे में। तो किस काल का है ये, गुप्त काल का। 4 चौमा का शिव मंदिर गुप्त काल का, ठीक है। उसके बाद में 78वें आर्मी डे परेड में निम्न में से किस युद्ध संचालन को विशेष रूप से दर्शाया गया। अब इसके अंदर किसको दर्शाया गया हुआ, अभी सबसे फेमस कौन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। तो इसी को ऑपरेशन फ्लड अपने को बताया गया था, अपने ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड है। और
हाँ, ऑपरेशन मेघदूत, तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत अपने पुराने भारतीय सेना के ही अपने ऑपरेशन है। हाल ही में राजस्थान की किस पंचायत को देश की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया? तो इसमें सीधे सीधा अपना क्या उत्तर है, बामनवास काकड़। बामनवास काकड़, ठीक है, पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया है इसको। अब ये बामनवास काकड़ है, ये अपने कहाँ पर पड़ती है, अपने पहले तो अलवर में पड़ती थी, लेकिन अलवर से अब अलग हो चुका है, तो अब कहाँ पर पड़ता है, कोटपुतली भेरोड के अंदर। कोटपुतली भेरोड के अंदर बामनवास नाम की अकेली जो तहसील है वो पड़ती है अपने सवाई माधोपुर के अंदर, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये वो वाली सवाई माधोपुर नहीं है, ये अपने कोटपुतली भेरोड के अंदर पड़ती है बामनवास काकड़। तो इंपॉर्टेंट वैसे हो जाती है भाई साहब कि देश की पहली पूर्ण जैविक पंचायत है, पूरे देश की, राजस्थान की नहीं, पंचायत राजस्थान की, लेकिन देश की पहली पूर्णतः जैविक ऑर्गेनिक जहाँ पर काम किया जाता है, बामनवास काकड़। काम पर पड़ती है खेरत कोटपुतली बेरोड। खेरत तिजारे को अपन लिख कहते हैं केटी से, और कोटपुतली बेरोड को कहाँ से लिखेंगे, केबी से। ये दिमाग में पड़े थोड़ा सा कम चीज़ों में। इसके अलावा अपने पास चार चौंगा के शिव मंदिर की अपन ने बात करी थी अपने, हाँ, अलवर में क्या कोटा में पड़ता है, इसके अपन ने बात करी थी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की जैन जी, जैन जी आपको बताया अपने जो आजकल नए युवा पीढ़ी है उसको जैन जी बोलते हैं। थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कहाँ पर खोला गया, आईआईटी जोधपुर के अंदर। तो कहाँ पर खोला गया भाई साहब, आईआईटी जोधपुर के अंदर पहला जैन जी थीम पर आधारित डाकघर। तो बिल्कुल ये अपने पास इंपॉर्टेंट डाटा है जैन जी थीम पर, क्योंकि जैन जी आजकल जैन जी की बात चल रही है, तो जैन जी को अपन किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद बात करें खेल खिलाड़ी से संबंधित है, तो यहाँ पर एक ही है, माहेश्वरी चौहान, कबड्डी से रिलेटेड। ये अपने खेल खिलाड़ी से चार इस तरीके से नहीं पूछते, अपने जो पेपर में पूछते हैं, चार खिलाड़ी दे देंगे, चार खेल दे देंगे और उनके नाम को आपस में मैच करा देंगे। तो इसको अपन देख लेंगे, ये अपन थोड़ा सा असत्य की पूछ गई है इसमें, इसकी किसी पूछ गई है, असत्य की, असत्य की पूछ गई है। तो माहेश्वरी चौहान किससे अपने पास, निशानेबाजी से, और बाकी सत्य ये तो रुद्राक्ष खंडेलवाल किससे है, निशानेबाजी से, सुंदर सिंह गुर्जर किससे है, भाला फेंक से है, और सचिन तंवर किससे है, कबड्डी से, ठीक है। ये अपना उदाहरण रहा। माहेश्वरी चौहान किससे है, माहेश्वरी चौहान अपने निशानेबाजी से। इस तरीके से अपनी सारी खत्म होती है प्रश्नोत्तरी। तो धीरे धीरे करके अपन और महीने की भी 1-2 दिन में ले आएंगे अपन, यहाँ तक कि अपन देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी टॉपिक धीरे धीरे अपन लेके आएंगे और मैथ वैथ के बारे में शुरू करेंगे। धन्यवाद।